हेलो टॉपर्स। तो 75 डेज हार्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम एंटर करने जा रहे हैं डे 2 में भी आज हम 5 रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे हमारी हेलो एल्केन और हेलो अरीन से रिलेटेड। और आज के लेक्चर में हम हेलो एल्केन और हेलो अरीन से रिलेटेड जितनी भी नेम रिएक्शन है उन सभी को कंप्लीट कर चुके होंगे। तो डे 2 में हम हेलो एल्केन और हेलो अरीन की नेम रिएक्शंस को विद उनके ट्रिक्स और उनके रिएजेंट्स के साथ कंप्लीट कर चुके होंगे। और आज का जो लेक्चर हमारा होने वाला है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि आज के दिन हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन, डाईएज़ोटीकरण अभिक्रिया, और उसके अलावा बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शंस। तो ये रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये रिएक्शन आपको अमीन चैप्टर में भी देखने को मिलेंगी और ये आपको हेलो एल्केन और हेलो अरीन में भी हेल्प करेंगी। तो आप दोनों जगह कहीं भी इसे याद कर सकते हैं, ऑल्दो लास्ट में हमको एग्जाम में लिख के आनी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस रिएक्शन में डाईएज़ोटाइजेशन होता क्या है। तो सबसे पहले अगर कभी भी आपको डाईएज़ोटाइजेशन वर्ड लिख के दिया जाए तो आपको एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर डाई लिखा हुआ है। डाई का मतलब होता है दो, और ये जो एजो वर्ड है, एजो का मतलब एजो वर्ड यूज़ लेते हैं हम नाइट्रोजन के लिए। तो यहाँ हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे कि दो नाइट्रोजन एक साथ आने वाले हैं। अब ये होगी कैसे? तो बच्चों इसके लिए मैं इस रिएक्शन को शुरुआत करूँगा एनिलीन से। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा सा पढ़ा हो तो आपको पता होगा बेंजीन के ऊपर जब NH2 ग्रुप जुड़ता है, जब अमीन ग्रुप जुड़ता है तो हम इसे बोलते हैं एनिलीन। तो डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन में जो रिएजेंट हमारा होता है वो होता है NaNO2 प्लस HCl। NaNO2 प्लस HCl, अगर हमें NaNO2 और HCl कहीं पे गिवन होगा तो हम समझ जाएंगे कि रिएक्शन कौन सी होने वाली है, ये डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन होने वाली है। ये NaNO2 प्लस HCl आपस में रिएक्शन करके कंपाउंड बनाते हैं HNO2। तो या तो हमें HNO2 दिख जाए या हमें कहीं NaNO2 प्लस HCl दिख जाए तो हमें समझ जाना है कि ये डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन है। तो मैं यहाँ पर इसे लिख देता हूँ हमारे रिएजेंट को। हमारा रिएजेंट है NaNO2 प्लस HCl। इस रिएक्शन के लिए हमें टेम्परेचर लेना होता है 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री सेल्सियस। अगर इसे मैं केल्विन में लिखूं तो मैं इसे लिख सकता हूं 0 डिग्री सेल्सियस को लिखूंगा 273, और 273 में अगर मैं 5 ऐड कर दूंगा तो 278 केल्विन। दोनों तरीके से आप जो भी आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसे यूज़ कर सकते हैं। और अब हमें क्या देखना है, अब हमें याद रखना है कि हमारा जो कंपाउंड बनने वाला है वो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसे हम बोलते हैं बेंजीन डाईएज़ोनियम सॉल्ट। इसे हम बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है वो मैं बनाने जा रहा हूँ आपके सामने। देखिए बेंजीन मेरे पास यहाँ पर भी था, मैंने यहाँ पर भी बेंजीन बनाया। ऊपर जो NH2 था वो कन्वर्ट होके अब कन्वर्ट हो जाता है दो नाइट्रोजन। दो नाइट्रोजन क्यों आए? क्योंकि मेरी रिएक्शन ही क्या थी, डाईएज़ोटाइजेशन। तो मुझे यहाँ दो नाइट्रोजन जोड़ने थे, और दो नाइट्रोजन तो आते ही हैं, उसके साथ साथ एक Cl भी मेरे पास आ जाता है। और यहाँ हम N2 के ऊपर लगाते हैं प्लस और Cl के ऊपर लगाते हैं माइनस। सर ये प्लस माइनस हम क्यों लगा रहे हैं इसका भी मैं रीज़न क्लियर कर देता हूँ। वैसे तो ये मैकेनिज्म से क्लियर होता है, लेकिन यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है सॉल्ट, बच्चों सॉल्ट वो कंपाउंड होते हैं जो प्लस और माइनस में ईजिली डिसोसिएट हो जाते हैं। तो सॉल्ट या लवण, यहाँ पर हम जो लिखेंगे बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट को हिंदी में हम लिखते हैं बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएज़ोनियम लवण। तो ये जो मुझे बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट दिया हुआ है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? इसकी स्ट्रक्चर होती है दोस्तों बेंजीन के ऊपर N2 और Cl दोनों जुड़े होते हैं। मैं इसे एक बार फिर से बना देता हूँ थोड़ा और क्लियर। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बेंजीन जो कि हमारे पास पहले से था। इसके ऊपर हम लगाएंगे दो नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजनों के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर माइनस। तो ये बन के तैयार हो गया हमारा बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। अब मैं इसके बारे में आपको एक ट्रिक याद कराने वाला हूं कि जब भी आप बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट को पढ़ेंगे तो आप उसके बारे में क्या चीज़ याद रखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ बनाते हैं बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। थोड़ा क्लियरली बना देते हैं। ये मैं सबसे पहले बनाने जा रहा हूँ बेंजीन। ये हमने बनाया बेंजीन, धीरे धीरे हौले हौले बेंजीन बन रहा है हमारा। ओके, 2000 ईयर्स लेटर बेंजीन बन के हो गया है तैयार। और अब ये बेंजीन बनने के बाद यहाँ हमने बना दिया N2 के ऊपर प्लस
और Cl के ऊपर माइनस। अब इसकी अक्षरशः ट्रिक AS ट्रिक क्या कहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो आने वाली सारी रिएक्शंस आप बड़े इजीली सॉल्व कर लेंगे। ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक ये कहती है कि सर ये जो कंपाउंड आपको सबसे पहले दिख रहा है, यहां मुझे सबसे पहले क्या दिख रहा है दोस्तों? सबसे पहले मैं देखूंगा Cl माइनस को। जैसे ही मैंने यहां Cl माइनस को देखा, ये Cl माइनस यहां से जाना चाहता है, ये Cl माइनस यहां से जाना चाहता है। इसे आप इस तरह याद करो कि ये कोई पेरेंट है, ये जो पूरा का पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है ऊपर, इस ग्रुप को मैं हाईलाइट भी कर देता हूं। ये जो ग्रुप हमें यहां दिखाई दे रहा है दोस्तों, हमें ये मानना है कि ये जो ग्रुप है ये एक फैमिली है। इस फैमिली में जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे नाइट्रोजन, ये ओल्ड जनरेशन है, और ये है नई जनरेशन। Cl माइनस कौन है? न्यू जनरेशन। तो ये जो पूरा का पूरा कंपाउंड है उसे इस बात की टेंशन रहती है कि जैसे ही इस न्यू जनरेशन की कहीं शादी हो तो हम भी हमारे कामों से फ्री हो जाएं। तो ये जो Cl माइनस है, न्यू जनरेशन जो है Cl माइनस, ये यहाँ से निकलना चाहता है। क्या करना चाहता है दोस्तों? ये यहाँ से निकलना चाहता है। अगर आप 2 मिनट पेशेंस से ये बात सुनेंगे ना तो आपको हमेशा के लिए दोबारा कभी डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन और बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट को दोबारा कहीं से नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक ही बार में आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये Cl माइनस यहाँ से जाना चाहता है। अब आप मुझे बताइए Cl माइनस को कौन लेके जाएगा? तो जब भी मैं रिएक्शन कराऊंगा, जब भी मैं बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कराऊंगा दोस्तों, क्या कराऊंगा? रिएक्शन कराऊंगा, तो मैं ये चेक करूंगा, कि जो कंपाउंड मुझे गिवन है, कि जो रिएक्टेंट मुझे दिया हुआ है, कि जो रिएजेंट मुझे दिया हुआ है, उस रिएजेंट में प्लस कौन है? जो रिएजेंट मुझे दिया हुआ है उसमें प्लस कौन है? उसमें पॉजिटिव चार्ज कौन है? तो पॉजिटिव आयन जो भी होगा उसको मैं किसके साथ भगा दूंगा? उसको मैं इस Cl माइनस के साथ भगा दूंगा। जैसे ही यहाँ से Cl माइनस जाएगा दोस्तों, जैसे ही यहाँ से ये Cl माइनस जाएगा, तुरंत N2 गैस रिलीज हो जाएगी। कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी? N2 गैस रिलीज हो जाएगी। और फिर हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बेंजीन रह जाएगा अकेला, और बेंजीन पे कोई भी आके अटैक कर लेगा और वो जुड़ जाएगा। मैं इसे समझाने के लिए देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन आपको समझा देता हूँ। सपोज करने के लिए मैं आपको एक रिएक्शन करवा रहा हूँ कि सर यहाँ पर मेरे पास बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट था N2 प्लस और Cl माइनस। दोस्तों मैंने इसकी रिएक्शन करा दी है वाटर के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराइए? वाटर के साथ। अब आप अगर मेरा थोड़ा सा साथ देंगे तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। वाटर जो होता है वो टूटता है दोस्तों H प्लस और OH माइनस में। तो मैंने यहाँ ट्रिक में क्या लिखा है? मैंने ये लिखा है कि जब भी मैं बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट से रिएक्शन कराऊंगा तो मैं ये चेक करूंगा कि मुझे रिएजेंट कौन सा दिया हुआ है। मुझे रिएजेंट दिया हुआ है यहाँ पर वाटर, और फिर मैं चेक करूंगा कि उस वाटर में प्लस बनाने वाला आयन कौन सा है। तो वाटर में प्लस बनाने वाला आयन कौन सा है? H प्लस आयन। ये H प्लस आयन अपने साथ Cl माइनस को लेके भाग जाएगा। और अगर इतना आपको समझ में आया कि सर जैसे ही ये H किसके साथ भाग जाएगा? Cl के साथ। जैसे ही HCl भागा वैसे ही N2 प्लस को क्या लगा कि अब मेरी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, H और Cl की शादी हो गई, तो Cl अपने घर चला गया, तो मैं भी अब चलता हूं और मौज मस्ती करता हूं। तो यहां से कौन रिलीज हुआ? यहां से रिलीज हो गई नाइट्रोजन गैस। और जैसे ही यहां से नाइट्रोजन गैस रिलीज हुई दोस्तों, तो क्या ये बेंजीन अकेला पड़ गया होगा? यहां से N2 भी जा चुका है और यहां से Cl भी जा चुका है, तो ये बेंजीन रह गया अकेला। और उस बेंजीन को अकेला देख के इस चीज़ का फ़ायदा उठाया OH ने, और यहाँ पर इस बेंजीन पर अटैक करके कौन जुड़ गया? OH। और जैसे ही OH जुड़ा होगा वैसे ही क्या बन के तैयार हो गया दोस्तों? फिनॉल। तो इस तरीके से मैंने ये याद किया कि बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट की जब मैं वाटर के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो मेरे पास कंपाउंड बनेगा फिनॉल, और मुझे बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट की एक भी रिएक्शन रटने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस ये देखना है कि सामने वाला कंपाउंड जो मुझे गिवन है उस कंपाउंड में प्लस आयन कौन सा है और माइनस वाला कौन सा है। प्लस वाला तो Cl को लेके भाग जाएगा, Cl के जाते ही N2 भाग जाएगा, और जो माइनस वाला बचा है वो माइनस वाला आके बेंजीन पे जुड़ जाएगा। इस तरीके से हमारी
रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो नेक्स्ट रिएक्शन मैं आपको करवाने वाला हूं, एक एक करके मैं आपको ये सारी रिएक्शन समझा दूंगा। होप आपको समझ में आया होगा। यहां पर मैंने चैनल पे ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके आप बाकी के लेक्चर्स भी देख सकते हैं। इसी तरीके से हमने सारी नेम रिएक्शंस यहां पर आपको प्रोवाइड करा रखी है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।